नमस्कार फ्रेंड्स, ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर बड़ी अपडेट आ रही हैं। ईपीएफ पेंशनर्स की नैया का खिवैया कौन? केंद्र सरकार, ईपीएफ और सुप्रीम कोर्ट और सीबीटी के बीच भंवर में फंसी पेंशनर्स की नौका। जी हाँ फ्रेंड्स, बुढ़ापा बचपन का पुनर्गठन होता है। इंसान जब जन्म लेता है तो बचपन से ही माता और पिता और परिवार के सानिध्य में रहकर व्यतीत होता है। उम्र के इस पड़ाव में हर व्यक्ति आश्रित, बेबस, लाचार तथा निर्भरता के दौर से गुजरता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ठीक वही स्थिति लाचारी, बेबसी, निर्भरता तथा आश्रित भरा जीवन उम्र के उस पड़ाव पर होता है जब वह वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होकर नौकरी से रिटायर होकर सेवा मुक्त होकर घर पर वापस आ जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बीच वह अपने संस्थान या सरकार पर निर्भर और निश्चिंत होकर भरपूर सेवा प्रदान करता है। देश के अनेक प्रांतों के प्राइवेट लिमिटेड संस्थानों में जो ईपीएस, ईपीएफ और के तहत अधीनस्थ होते हैं के में आते हैं और इनमें कार्यरत कर्मचारी को सेवाकाल के दौरान शासकीय कर्मचारी की तरह सम्मान मानते हुए उन्हें फंड, बोनस, चिकित्सा आदि सुविधाओं का लाभ दिया जाता है, लेकिन वेतन में असमानता रखी जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम नियम 1952 ही लागू होता है, तो इस पर अमल क्यों नहीं? ईपीएस 95 पर संशोधित नियम लागू कर देश के सभी प्रांतों में ईपीएफ, ईपीएस पेंशन के तहत 250 से लेकर 1000 रुपये तक पेंशन प्रदान की जा रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन क्या 250 रुपये से 1000 रुपये तक की पेंशन में किसी रिटायर्ड कर्मचारी अथवा पेंशनर्स के परिवार का भरण पोषण संभव है, जबकि जीवन भर कार्यकाल के दौरान उसका फंड काटा जाता है कि सेवानिवृत्ति के बाद फंड तो मिलना ही तय है, पेंशन भी मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ईपीएस 1995 के बाद वह पूर्व में कई बार ऐसे नियम का भी हवाला दिया जाता रहा कि ईपीएस, ईपीएफ हायर पेंशन के तहत पेंशन वृद्धि होकर पेंशन प्राप्त होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, पूर्व में जिन पेंशनर्स कर्मचारी का मासिक वेतन 5000 या उससे कम ज़्यादा रहा है, ईपीएफ और ने फंड पूरा काटा है, उस वक्त उसका समय और वेतन 15000 रुपये मानकर कैलकुलेटर कर 3 श्रेणियों में विभाजित कर योग्यता अनुसार पेंशन प्रदान की जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, किंतु ईपीएफ, भारत सरकार, सीबीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी और सुप्रीम कोर्ट के बीच भंवर में फंसी पेंशनर्स की नौका का आखिरकार कौन है खिवैया? जी हाँ फ्रेंड्स, पेंशनर्स का वह मामला विगत कई वर्षों से सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली तथा कई प्रांतों में चल रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बावजूद अभी तक ईपीएस 95 का मामला सुलझा नहीं है। ईपीएफ हायर पेंशन के तहत पेंशन वृद्धि के कई बार आदेश पारित हुए, कुछ लोगों को देना भी शुरू हो गया था, किंतु कालांतर में कुछ समय बाद बंद कर दी गई। जी हाँ फ्रेंड्स, तथा रिकवरी भी हुई। रिकवरी के दौरान जिन्हें बढ़कर मिली और उनके बाद बढ़कर मिली हुई, उन्होंने संगठन के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसका फैसला कुछ समय पूर्व ही आया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यथास्थिति पेंशन प्रदान की जाए, रिकवरी नहीं की जा सकती। एक अदालत के द्वारा ईपीएफ और 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं दूसरी ओर पेंशनर के हितों को लेकर बुल्डाना, महाराष्ट्र में एनएससी के बैनर तले कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में विगत 3 वर्षों से आमरण अनशन और आंदोलन किए जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उक्त संगठन के साथ देश के अनेक पेंशनर संगठनों द्वारा केंद्र सरकार को कई बार ज्ञापन तथा पल पल भेजे गए, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं तक रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली द्वारा कई बार हायर पेंशन के आदेश पारित हुए, किंतु उस पर भी अमल नहीं हुआ। ईपीएस पेंशनर्स की नैया का खिवैया कौन है? आखिर केंद्र सरकार, ईपीएफ और सुप्रीम कोर्ट, सीबीटी के 5 भवन में फंसी पेंशनर्स की वर्दी का नैया क्या पार हो जाएगी?